हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे हम लोग मेन हमारा फोकस है कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेटल होता क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी तरह नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। कहने का मतलब है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमको समझना है। फिर उसी के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की देखेंगे, फिर इनके यूजेस समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो मेटल क्या है? दोस मटेरियल which possess characteristics of being hard, shiny, malleable, fusible, ductile। कहने का मतलब है कि मेटल ऐसे पदार्थ होते हैं, मटेरियल मतलब ऐसी चीजें होती हैं, पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो भी चीज हमारे आसपास दिखाई पड़ता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो दैट इज द मटेरियल, दैट इज सब्सटेंस, पदार्थ। तो वो सारे चीजें हैं। तो उसमें भी जो सारे चीजें हैं उसमें भी क्या है? मेटल्स। मेटल कहने का मतलब मटेरियल, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, उसके अलावा भी अदर चीज हैं। तो मटेरियल में आप देखेंगे, मटेरियल में आपके पास ये चीज मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद अदर चीजें भी आती हैं। तो हम मेटल्स क्या होते हैं, मेटल की क्या खूबियां होती, क्योंकि कोई चीज क्या होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जो हमको दिखाई पड़ जाता है, जो सामने से हमको समझ में आता है, टच करने पे महसूस होता है, आंख से देखने पे हमको क्या लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं हम अपने जो सेंस होते हैं, आंख से, ठीक है, मुंह से, नाक से, ये सारी चीजें जो हम महसूस करते हैं टच करने से, उसके बाद टच करने से जो महसूस करते हैं, उनसे हम जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर पाते हैं उससे। कि हम देखें तो किसी को टच किए तो क्या बड़ा टफ है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, भाई सॉफ्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या टच करने से, सूंघने से, स्मेल करने से, आंख से देखने से, चमक रहा है नहीं चमक रहा है, लाइक दैट। कान से आवाज आ रही, उसमें ठोकेंगे, आवाज आ रही नहीं आ रही है, ये सारी चीजें। सोनेस भी बोलते हैं इसमें, सोनेस भी है, आवाज जो है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, उसकी खूबियां होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी खूबियां, विशेषताएं होती हैं। तो क्या है कि मेटल्स क्या है? ऐसी चीजें जो हार्ड होते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे सोडियम हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। फिर शाइनी, चमक जिसमें होती है। मेलेबल मतलब उसको पीट पीट के चद्दर बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। फ्यूजिबल मतलब एक मेटल को दूसरे में मिक्स करके कुछ तीसरा चीज बनाया जा सकता है। डक्टाइल मतलब उसको तार वगैरह में हम बना सकते हैं। आर टर्म एज मेटल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारे फेमस हैं जो हमको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। गोल्ड हम लोग रिंग वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, सिल्वर भी ज्वेलरी में यूज आता है। और भी इसके अलावा है जो हमको तुरंत दिखाई पड़ जाता है, तो उसमें ज्वेलरी हमको सोने और चांदी की दिख जाती है। एल्युमिनियम में तार वगैरह दिख जाते हैं, बर्तन भी दिख जाते हैं। कॉपर के तार वगैरह दिख जाते हैं, बर्तन दिख जाते हैं, और कई जगह दिख जाती हैं। आयरन, लोहा तो हमारे खिड़की, दरवाजे, राड वगैरह, ये सारी चीजें, स्कूल की आपकी घंटी, बेल जो है वो भी, सीट बेंच भी आयरन की बनी होती है। ये सारी चीजें हमारे क्या है? मेटल्स होते हैं। सो मेटल्स आर दोस मटेरियल which possess characteristics of hard, shiny, malleable, fusible, ductile etc. etc. मतलब इसके अलावा और भी उनकी खूबियां होती हैं। सो मेलेबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे जो इसके बारे में बताया गया कि मेलेबिलिटी का क्या मतलब हुआ। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ देम टू बीटन इनटू थिन शीट। पतली चद्दर बनाने में, देखिए दरवाजे वगैरह की चद्दर यूज हो जाती है, मेटल बर्तन बन जाते हैं, देखिए चद्दर काट काट के, तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया जाए पतला, कितनी पतली सीट्स हैं। Due to presence of this property, shape of iron nail
एल्युमिनियम वायर कैन बी चेंज ऑन बीटिंग, मतलब पतली नील है उसको पीट पीट के चौड़ा कर सकते हैं। सिल्वर फॉयल जो कि ऐसी चमकीली होती है, यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट, मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं। एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड, खाना वगैरह पैक करने में, इससे क्या होता है उसके ऊपर उसके अंदर कीड़े नहीं आते हो, खाना भी सुरक्षित रहता है। और पॉसिबल विकास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो कहने का मतलब ये मेलेबिलिटी उसको बहुत पतली शीट में कन्वर्ट करने की जो उसकी खूबी होती है, उसी का यूज करके हम उसको थोड़े से मेटल को पीट के गर्म करके पीट करके इतना चौड़ा बना लेते हैं और पतला, बहुत पतला थिन मड में बहुत पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि क्या क्या उसका यूज हो जाता है। ज्वेलरी वगैरह देखिए, छोटे से 1 ग्राम 2 ग्राम जो होता है उससे जो है हम देखिए काफ़ी छोटी छोटी सुंदर ज्वेलरी बना लेते हैं। फिर कंडक्टिविटी क्या है, सेकेंड कंडक्टिविटी मतलब उसमें क्या है, वो गर्म करने से गर्मी जो है, अगर ये मेटल की कोई रॉड है, ठीक है, अगर उसको जो है हम यहाँ पे कैंडल से अगर उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या है, ये हमारा यहाँ पर भी हीट जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पे गर्म करने से हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, यही कहने का मतलब है। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ द करंट एंड हीट टू पास थ्रू इजिली, तो इसमें जो है क्या करता है ये हीट और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो तार हमारे घरों में आते हैं, किस में आते हैं, एल्युमिनियम का तार होता है, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह आती है। हमारे अप्लायंसेस में कॉपर के और एल्युमिनियम के, आयरन की, ये सारी चीज़ें लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। तो यही मतलब होता है कंडक्टिविटी, हीट भी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेता है। मेटल्स लाइक आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का क्या मतलब हो, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने दें, या हीट कंडक्टिविटी का मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। अभी लकड़ी को गर्म करेंगे वो जल जाएगी, ठीक है, वुड जो है आपकी, वुड जो है यहाँ गर्म करेंगे उसको, तो वो क्या है यहाँ से जलने लगेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप हाथ से उसको पकड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है, पकड़ के रखते हैं तो ये कोल्ड रहेगा, ठीक है, कोल्ड रहेगा, लेकिन ये पोर्शन आपका हॉट रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये हॉट रहेगा तो कुछ देर बाद ये भी हॉट हो जाएगा। दैट इज मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम वायर इस कंडक्ट कराते हैं, टच करा देंगे तो हमको यहाँ शॉक लग जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी तार बांध देंगे करंट से, लेकिन यहाँ शॉक नहीं लगेगा। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मेटल में चले जाते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के कारण इसमें ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ एग्जाम्पल होते हैं नॉन मेटल, जैसे ग्रेफाइट, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद केसेस हैं, उनको छोड़ दीजिए बस। हम इसीलिए बता दे रहे हैं कि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। जैसे हमने सोडियम बताया था, सोडियम सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इतना होता है कि आप उसको आराम से तोड़ सकते हैं, कैंची से, चाकू से काट भी सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ये सर, जैसे सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है, सोडियम होता है, ठीक है। हार्ड मेटल आपका क्यों है, प्लेटिनियम वगैरह होता है, ये सारे हार्ड मेटल होते हैं। कुछ मेटल लिक्विड भी होते हैं, जैसे मरकरी होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी मेटल लिक्विड नहीं होता, लेकिन मरकरी लिक्विड ऐसा मेटल होता है, ठीक है। डक्टाइल, तार बनाने के काम आता है, हमने बताया। मेलेबिलिटी मतलब उसको सीड बनाने के काम है, डक्टिलिटी का मतलब उसको तार। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, पतले पतले तार, बहुत बाल के बराबर रेसे बनाए जा सकते, धागे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम, मेटल लाइक एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है। तो ये सारे तार बना के उससे
हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सहायता दें, हम इस पे बात कर चुके हैं। शोरनेस, आवाज आती है, घंटी, बेल घंटी जो है, घंटी, शोर, आवाज आएगी। अगर लकड़ी में पीटेंगे तो उतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी, लेकिन आप एक मेटल की घंटी में पीटेंगे बहुत तेज से आवाज आएगी, दूर तक सुनाई पड़ेगी। दैट इज द सोनरस, ठीक है, सोनरस। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग। इसी तरह गिटार का तार भी देखिए, पतला सा तार भी कितनी अच्छी आवाज निकाल लेता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस, ठीक है। सोनरस इज द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, या कह सकते हैं साउंड। लस्ट्रस, चमक होती है, ठीक है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक देम शाइन एंड देयर स्ट्रक्चर आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट ऑफ लाइट। इसके ऊपर लाइट गए, देखिए सोने वगैरह चमकता रहता है, चमकता है, और उसकी चमक ही है, उसकी हार्डनेस ही है, उसकी मेलेबिलिटी ही है, ठीक है, उसकी डक्टिलिटी है जो सोने को महंगा बनाती है, ठीक है। उसमें ये सारी खूबियां ज़्यादा होने के कारण उसकी महंगा बनाती हैं। मेटल लाइक, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, सोने के गोल्ड का आप पहुंचेंगे तो चमकता रहता है। मेटल लाइक यहाँ पे देखिए सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। तो सोडियम के साथ पोटेशियम भी, हम सोडियम की बात कर रहे थे, पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है, उससे चाकू से काट सकते हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर द एक्सेप्शन, ये कुछ अपवाद हैं, तो आपको याद रखना कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड में होता है। सो दिस इज द मरकरी। एंड कौन सा मेटल जो है सॉफ्ट होता है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है, इट इज सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के साथ बड़ा दिक्कत है, ये मॉइस्चर अगर नमी में पड़ते हैं तो इसमें आग लग जाती है। सोडियम को अगर आप तोड़ के पानी में डाल देंगे तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लेबोरेटरी में हमेशा इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि जब आप कोई प्रयोग करें तो ये सारी चीज़ें आप ना करें, ठीक है। ये कुछ अपवाद हैं और क्वेश्चन वगैरह में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में इसको याद रखिए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। अब हम नॉन मेटल की खूबियों के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स हमारे क्या हैं? दोज मटेरियल विच डू नॉट पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। तो ऐसे मटेरियल जो मेटल की खूबियां नहीं रखते उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। जैसे मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, मतलब ये कहने का मतलब जैसे कोल और सल्फर जो है नॉन मेटल है, लेकिन ये देखने में डल होते हैं, काले दिखते हैं, इस तरह की चीज, उसमें चमक नहीं होती। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद द हार्मर। कहने का मतलब ये सब ऐसे बड़े बड़े फार्म में, जिसको ढोंके के फार्म में बोल देते हैं, ऐसे मोटे मोटे होते हैं, लेकिन उसको जैसे ही उसमें हार्मर से उसको मारते हैं वो टुकड़े टुकड़े चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर मेटल होगा तो मारेंगे तो जल्दी तो वो पचकेगा नहीं, भी पिचकेगा तो वो सीट में बन जाएगा, टूट के अलग नहीं होगा। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मासेस। तो ये क्या कह रहा है कि पाउडर के फॉर्म में बन जाते हैं। टैपिंग विद द हैमर, दे आर नॉन सोरस, मतलब इसमें आवाज नहीं आती। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जाम्पल क्या है? नॉन मेटल, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दीज आर द नॉन मेटल। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए, क्योंकि ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में, मेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के क्या है कि कोई मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन है, पानी है और कई चीजें केमिकल उसके ऊपर डालते हैं तो उस पर क्या परिवर्तन हो जाता है, दैट इज द, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि उनको उनके कैरेक्टर में एक स्टेट में दूसरे स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अगर एक मेटल को उसको पीट के अगर उसको एक शीट बना लेंगे तो बाद में गला के उसको फिर मोटा बना सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके प्रॉपर्टी में परमानेंटली चेंज कर देता है, ठीक है। उसमें परमानेंटली प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर वो किसी के साथ कुछ करते हैं, मिलाते हैं, उसमें कुछ केमिकल वगैरह का डालते हैं, तो उसमें उसकी खूबियों में परमानेंटली बदलाव हो जाता है। दैट इज उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जो क्योंकि कोई भी मटेरियल है तो वो उसके अपने एक छोटे सूक्ष्म, जिसको एटम कहते हैं, उससे मिल के बना होता है।
लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में उसके स्ट्रक्चर में वह मेटल या नॉन मेटल जिस फॉर्म में बदल के कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंसेस यही हैं। अब क्या है कि हम यहाँ देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं, हम ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ले आते हैं, तो उसमें मेटल्स में क्या परिवर्तन होता है और नॉन मेटल में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ उनका रिलेशन बनाते हैं। जनरली व्हेन मेटल आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्साइड जुड़ा है, ये ध्यान रखिए। मेटालिक ऑक्साइड मेटल के साथ मिलकर वो ऑक्साइड बना लेते हैं। तो क्या है, रिएक्ट का मतलब दोनों में आपस में इंटरेक्शन होना, ठीक है, ऑक्सीजन का। जैसे क्या है, एंड दिस मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब एक हमारे जो भी होती हैं कैरेक्टर होती हैं, वो बेसिक और एसिड कैरेक्टर होते हैं, दो चीजें। तो मेटल ऑक्साइड आपको बेस बनाते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड आपको बेस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ मेटल का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या है यहाँ पे, मेटाल, ये ध्यान रखेंगे, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाते हैं। और इनका क्या हो जाता है, टेस्ट कैसा हो जाता है इनका, टेस्ट सीखने पे इनका टेस्ट क्या हो जाता है, बेसिक टेस्ट हो जाता है, ठीक है, मेटल बेसिक हो जाते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहे अगर बाहर खुला छोड़ देंगे, उसमें कुछ मॉइस्चर लगेगा और पानी के संपर्क में, मॉइस्चर का मतलब वाटर, पानी, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी होती है और ऑक्सीजन रहता है। तो इनसे तीनों को रिएक्शन करा के वो क्या बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है, Fe क्या है, ये क्या है, आयरन का केमिकल रिप्रेजेंटेशन है आयरन, इसको फेरिक बोलते हैं। O क्या है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, केमिकल सिंबल है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में बड़े बड़े शब्द नहीं लिखे जाते, तो इसलिए उनको साइंटिस्ट लोगों ने ये अलग अलग उनके सिंबल दिए हैं। तो जो है Fe याद रखिएगा, ये आयरन का सिंबल है, F लगा है लेकिन यहाँ पे I से शुरू होता है, तो ये देना कंफ्यूज ना हुई। इसको फेरस बोलते हैं, फेरस इज ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिस ग्रीक वर्ड और उस फेरस का मतलब आयरन होता है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में लोहा होता है, ग्रीक में फेरस होता है। क्योंकि ग्रीक पुरानी लिटरेचर है, वेस्टर्न कंट्री की पुरानी भाषा है, तो अंग्रेजी बाद में आई, उनकी ओरिजिन जो है ग्रीक और लैटिन भाषाएं हैं। तो उन्हीं के भाषाओं पे जो है पहले साइंस और लिटरेचर का नामांकन किया गया। जैसे हमारे इंडिया में ज़्यादातर हिंदी लिटरेचर की मदर टंग संस्कृत है, तो बहुत सारे शब्द जो है हमको संस्कृत से लिए गए हैं, उनका ओरिजिन नाम संस्कृत के रूट वर्ड में छुपा हुआ है। इसीलिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयरन का सिंबल है और यहाँ पे Fe लिखा है। ऑक्सीजन है वाटर, तो ये जो ऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ O है, ठीक है, ऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ O लगा है, ये ध्यान रखिएगा। आयरन ऑक्साइड, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या, इफ ए कॉपर वेसल इज लेफ्ट ओपन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर देन ए डल ग्रीन कोटिंग विल बी ऑब्जर्व ऑन इट। तो यहाँ पे कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर को कह रहे हैं, जैसे हम लोहे को छोड़ दिए थे तो उसमें रस्ट लग गई, जंग लग जाती है, उसी तरह अगर हम कॉपर के बर्तन वगैरह को छोड़ दे बाहर में, तो उसके ऊपर कुछ दिन बाद हरी हरी कलर चढ़ जाती है। वो कलर क्या, मॉइस्चर है, मतलब नमी और हवा के संपर्क में आने के पास उसमें भी ऑक्साइड बना लेता है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो ग्रीन जो हरा होता है वो क्या कहता है, कॉपर और पानी और इसका मिक्सचर हो जाता है। एंड कॉपर कार्बोनेट बना दे, कार्बन हवा में जो है CO2 होती है, इससे ये रिएक्शन करके ये सारी चीजें बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये कॉपर का सिंबल है, साइंटिफिक सिंबल है, ठीक है। और ये आपका वाटर है, क्योंकि एयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन भी होता है। ये तीन चीजें होती, चार चीजें हैं ये, क्योंकि आपको अगर खुला छोड़ेंगे तो हवा में आपको ह्यूमिडिटी होने के कारण पानी भी मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाने के कारण
यह रिएक्शन करके क्या कार्बन हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बना लेता है। थोड़ा सा इन सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम देखिए ऑक्साइड है, सिर्फ ऑक्साइड जब कहे, ठीक है, सिर्फ ऑक्साइड हमने कहा था, ठीक है, ये क्या है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन लगा इसलिए इसको आयरन ऑक्साइड नाम दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, CuOH लगा, तो ये क्या, इसको क्या बोल दिए हम, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक, कापर हाइड्रो, ठीक है, कापर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रा का मतलब ये पानी को हाइड्रा वर्ड यूज करते हैं। अगर H लगा है, OH क्या है, देखिए CHO, ये पानी है ना, इसी में से क्या होता है, एक OH यहाँ हो जाता है और एक ऑक्सीजन जो है यहाँ चला जाता है, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाते हैं और यहाँ का जो पानी है, यहाँ से एक ये पानी जो है, एक इसका और एक इसका, ये तीनों मिलके यहाँ पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारा, और इसका कार्बन भी आ जाता है, तो कार्बन लगा होने के कारण इसको कार्बोनेट बोल देते हैं, ठीक है। कार्बन लगा होने के कारण इसको कार्बोनेट बोलते हैं। पानी OH लगा होने के इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और सिर्फ O लगा रहता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको जान रखा कि अगर कार्बन ये लगा है तो उसको क्या बोल दिए, कार्बोनेट। कार्बन क्योंकि कापर लगा है इसलिए उसके आगे कार्बोनेट बोल दिए। अभी ये चीज़ें आप याद रखिए, बाद में इसके बारे में, इसको यहाँ पे ये वर्ड कार्बोनेट कहलाता है और ये वर्ड आपका कापर है, ठीक है, ये आपका कापर है और ये वाला वर्ड आपका कार्बोनेट है। ये चीज़ें याद रखिए। इसी तरह जो है यहाँ पे CuOH जो है, ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका कापर है और ये पार्ट आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड है। फिर आपका CO3 है, ये आपका क्या है, कापर है और ये कार्बोनेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, उसको दिमाग में बैठा लेंगे तो हमेशा काम देगा। बाद में इसमें ये कैसे बनता है, क्या बनता है, कितना है, ये सारी हायर क्लास की 4-5-6 कंसेप्ट हैं, उसको दिमाग में रखिए। ये कैसे क्या बनता है, आप आगे क्लासेस में और भी चीज़ें, क्योंकि वो सब समझाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर भी हमको और भी चीज़ें बताना पड़ेगी। ये हो सकता है 9th क्लास में, 10th क्लास में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो और चीज़ें क्या है, क्यों है, आपके दिमाग में जो भी क्यूरियोसिटी है तो अच्छा रखिए, और चाहे तो अब टेस्टिंग नेचर ऑफ रेस्टिंग। हाँ, अब ये रेस्टिंग मतलब जंग का जो है नेचर कैसे चेक करेंगे कि वो ऑक्साइड है कि नहीं है। कलेक्ट ए स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब जंग जो है, कोई आयरन की राड है, उसको रगड़ के उससे निकाल लीजिए, जंग निकाल लीजिए। रगड़ेंगे तो निकल पाउडर जैसे बाहर आ जाएगा, उसको लेके क्या करते हैं, टेस्ट करना है कि क्या है ये। द रस्ट रिमेन सस्पेंडिंग इन वाटर, सेक द सस्पेंशन वेल। तो जो डालेंगे उसमें वो पानी में अगर वो पाउडर डालेंगे तो उसके ऊपर वो तैरता रहेगा, उसको हिला के उसको मिलाना है। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि रेड और ब्लू लिटमस पेपर क्या बताता है, एसिड का कैरेक्टर और बेस का कैरेक्टर बनाता है। तो रेड लिटमस टेस्ट टर्न ए ब्लू। तो बेसिक प्रॉपर्टी के, अगर किसी चीज़ में बेसिक नेचर है तो वो क्या करता है, रेड को जो है टर्न कर देता है इनटू ब्लू, ठीक है। रेड जो है वो ब्लू में टर्न हो जाता है, ठीक है। बेसिक जो है टर्न इनटू ब्लू। जनरली मेटालिक ऑक्साइड है बेसिक नेचर, तो वही बता दें कि मेटालिक ऑक्साइड हमने पहले ही बताया कि ऑक्साइड बेसिक नेचर, वो चेक हो जाएगा। यहाँ पे रेड लिटमस डाला था, वो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में आ गया। ये रस्ट निकाला था पाउडर रगड़ के और एक परख नली में डाला था, घुला था, और उसके बाद निकाल के थोड़ा सा बाहर लिया और उसमें रेड लिटमस पेपर को डाला तो ब्लू हो गया। तो इसका मतलब उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर। हम लास्ट क्लासेस में ये बेसिक और एसिड नेचर
कैसे चेक किया जाता है उसके बारे डिस्कस किए हैं। ये फिर से एक बार रिकैप डाल लीजिए कि अगर बेसिक कैरेक्टर चेक करना है तो रेड लिटमस पेपर लेके उसमें उसका कोई भी सब्सटेंस है उसको पानी में मिला के घोल बना लेते हैं। ठीक, ये चीज़ें फिर निकल के आ जाती। अब पानी के साथ नॉन मेटल का क्या रिएक्शन होता है, ये यहाँ बताया गया है कि पानी अगर नॉन मेटल है तो पानी के साथ वो क्या करेगा। जनरली नॉन मेटल आल्सो प्रोवाइड ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट इन कंट्रास्ट टू मेटल दिस ऑक्साइड है एसिड नेचर। तो कहने का मतलब देखिए उसका ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर था। ये डिफरेंसेस हैं, यह ध्यान रखिए कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है, एसिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ठीक है, इसको चेक कैसे करेंगे, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर, सल्फर का पाउडर लेके उसको फिर करने में और उसको फिर गर्म कर देना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसको कराना है। वो उसके साथ लेके चम्मच में उसको रख के गर्म कर देते हैं। एज सुन एज पाउडर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार। ठीक है, जैसे ही उसमें जलने लगेगा, यहाँ पे दिखाया गया उसमें आग लगा के जलने लगेगा, फिर उसको पानी के गैस जार में ले जाएंगे। ठीक है, एक गैस जार के अंदर उसको डाल देंगे। कवर द टम्बलर विद लिड टू इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो जलने के बाद जो गैस निकल रही है सल्फर ऑक्साइड, वो बाहर ना जाने पाए। ठीक है, बाहर ना जाने पाए। तो क्या अब उसके साथ आफ्टर सम टाइम रिमूव द स्पून, कुछ देर बाद जो है चम्मच निकालें। ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस लिड। तो जैसे ही उसमें गैस गैस धुआं भर जाएगा रहेगा, उसके बाद उसमें तुरंत पानी डाल के उसको फिर से ढक देंगे। फिर सेक द टम्बलर वेल, और उसको खूब गर्म हिला देंगे क्योंकि उसमें जो धुआं भरी है वो पानी में मिल जाए। फिर उसके बाद उसका जो सलूशन बन जाएगा उसमें क्या करेंगे, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से बार बार चेक करेंगे। तो देखेंगे रेड लिटमस पेपर में क्या रिएक्शन आता है, ब्लू लिटमस पेपर में क्या रिएक्शन आता है। दोनों बारीक पारा डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, तो रेड लिटमस पेपर अगर हम डालते हैं उसमें तो क्या कोई चेंज है, रेड क्या पेपर जो है नो चेंज, लेकिन ब्लू क्या करेगा, चेंज इनटू क्या रेड में बदल देगा। तो ये क्या, ये खूबी किसकी, एसिड की, उसके अंदर एसिड बन गया है। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसमें जो हवा धुआं था वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 बन, क्योंकि सल्फर क्या है, सिंबल है। ठीक है, केमिकल है, और ये ऑक्सीजन का सिंबल है। तो इसमें इसके साथ पानी हम यहाँ मिलाए हैं, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके साथ हम पानी मिलाए हैं, और उसके बाद क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ये SO3 जो है वह सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, एक SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे 3 है तो सल्फ्यूरस बन गया। ठीक है, ये याद बस रखिए। तो इसका क्या मतलब, ये प्रूफ हो गया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड अगर पानी मिलाते हैं तो हमको एसिड मिल जाता है। ठीक है, अब इसका पानी के साथ रिएक्शन कराएं, मेटल का डायरेक्ट पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो सम मेटल रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर लाइक इन केस ऑफ सोडियम। कहने का मतलब कुछ मेटल है पानी मिलते बहुत तेज से रिएक्शन करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिखाया है कि सोडियम को अगर पानी में डालें तो ब्लास्ट हो जाए, आग तक लग जाती है। इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इसीलिए सोडियम को एक क्वेश्चन भी आता है केरोसिन में स्टोर, वाई सोडियम इज स्टोर इन केरोसिन। इसका इसलिए क्योंकि सोडियम को केरोसिन में इसलिए लगते हैं ताकि उसको सोडियम में, क्योंकि अगर सपोज कोई जार है
ठीक है, उसको ऐसे खुला सोडियम में रख देंगे तो उसके अंदर क्या हवा आ जाती है, मॉइस्चर भी आ जाता है, जिससे उसमें आग लगने का डर रहता है। लेकिन एक अगर उसमें हम केरोसिन डाल दें, ऑयल डाल दें केरोसिन, और उसके अंदर उसमें सोडियम रख देंगे तो क्या होगा कि वो जो ऑयल होगा वह जो है, क्योंकि वह ऑयल जो है मॉइस्चर वगैरह को अपने में मिक्स नहीं होने देता, इससे उसमें आग नहीं लगती। बस इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा है। वाइल सम मेटल रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ वाटर लाइक इन केस ऑफ हनी, और कुछ मेटल जो है वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ दिन रखेंगे, लोहे की रॉड वगैरह बाहर पड़ी रहती थी, कई दिन पड़ी रहने के बाद पानी वानी अगर उस पर गिरता है तब जाके जंग लगना शुरू करता है। मतलब पानी के साथ लेस रिएक्शन करते हैं सारे मेटल, लेकिन कुछ सोडियम का केस अलग है। नॉन मेटल क्या है? मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डायरेक्टली जल्दी वो नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते, बट देयर आर सम नॉन मेटल विच क्वाइट रिएक्टिव इन एयर लाइक फास्फोरस। तो इसका भी अपवाद है, फास्फोरस पानी के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन बाकी और नॉन मेटल जैसे कोयला है पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। विच इज वेरी रिएक्टिव एंड इज कीप्ड इन वाटर टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। हाँ सॉरी, कहने का मतलब यहाँ पे एयर जो है फास्फोरस जो है एयर से रिएक्शन कर लेता है, बाकी और जल्दी नहीं रिएक्शन करते, इसलिए फास्फोरस को बचा के रखने के पानी के अंदर उसको रखा जाता है। सोडियम को जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है, फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है कि उससे हवा का संपर्क ना लग पाए, क्योंकि हवा के साथ वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। नाउ वी आर, अब हम लोग देखेंगे कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या होता है। अभी तक हम लोग ने दो चीज देखा था, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन देखा था, अभी हम मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमने जनरली ए मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ अ पंप साउंड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है साउंड के साथ, पप पक से होती है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म बाय द ब्रिंगिंग ए burning matchstick or candle near the gas, and then burning matchstick or candle produce pump sound, then it means that hydrogen gas has evolved। कहने का मतलब क्या है, मेटल को लेके जो है, अगर सपोज करिए यहाँ पे एसिड है, इसमें जो है एसिड है, इसमें हम मेटल डालते हैं, ठीक है, मेटल डालते हैं, डालने के बाद रिएक्शन के बाद यहाँ से क्या धुआं निकलेगा, ठीक है, धुआं निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, एक जलती हुई तीली जो है, फ्लेम वाली तीली इसके पास ले आएंगे, जैसे ले आएंगे तो इसमें भक भक की आवाज आएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो जलता है तो साउंड देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज से जलता है ऑक्सीजन का रिएक्शन करके, इसीलिए हाइड्रोजन को एज अ बेस्ट फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है, और आजकल इसीलिए हाइड्रोजन की गाड़ियां चलाने पे बात की जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, अगर ये साउंड के कारण, ये पब जो साउंड आता है उसी कारण। एंड व्हेन बर्निंग मैचस्टिक कैंडल प्रोड्यूस पब साउंड, दैट इट मीन्स हाइड्रोजन गैस हैज बीन ब्लॉक्ड। इट इज फाउंड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एक बात कह रहा है कि कॉपर का जो है, कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl इसको बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक H2SO4, ये H2SO4 ये क्या है 4, सल्फ्यूरिक एसिड हमने बताया था 3 रहेगा तो सल्फ्यूरस हो जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का जो है रिएक्शन होता है, ठीक है, बट HCl के साथ नहीं होता, ठीक है।
इसका रीजन क्या है कि कॉपर और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जिसके कारण जो है इसका रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड होती है, उसको कॉपर के आयन जो है, कॉपर जो है इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड कर लेता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड while इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। नॉन मेटल क्या है? जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, कुछ करते भी हैं, तो जनरली नहीं करते। ठीक है, जनरली का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस में ये करते भी हैं, इसलिए जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। बेस के साथ क्या होगा? एसिड के साथ तो हाइड्रोजन निकलता है, बेस के साथ जनरल रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस रिलीज हाइड्रोजन गैस, लाइक केसेस मेनी मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ये भी मेटल जो है बेस से भी ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिड भी करते हैं और ये भी करते हैं। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? NaOH, ये क्या है? ये बेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें OH अगर लगा रहता है वो बेस का काम करता है, और O रहता है तो उसमें जो है एसिड वाला गुण रहता है, तो बेस आपका जो है। ठीक है, तो मेटल जो है, ये भी मेटल जो है, ठीक है, रिएक्ट करते हैं। मेटल क्या रिलीज करते हैं? प्लस बेस क्या रिलीज होता है? ठीक है, ये है हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, अब यहां कह रहे हैं कि नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल का कह रहे हैं कि नॉन मेटल का और बेस के साथ जो रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल एसिड के साथ जनरली नहीं करते, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएक्शन जो क्या होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये क्या है? इसको कहते हैं पोटेशियम। ये कैपिटल के होता है, पोटेशियम होता है। सोडियम, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम है। ये आपका कैल्शियम है, ये आपका मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है, और ये हाइड्रोजन है। तो ये कहने के बाद ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्शन करते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, अगर किसी में, ये क्या कहने का मतलब, इसका कहने का ये मतलब, अगर किसी चीज में, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर लगा है, अगर उसका जो है कॉपर सल्फेट का अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या करेगा? सोडियम कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेता है। ये कहने के बाद डिस्प्लेस मतलब एक की जगह हटा के उसकी जगह आ जाना। ड्यूरिंग रिएक्शन इफ ए मेटल रिप्लेस अनदर मेटल, इफ ए मेटल रिप्लेस अनदर मेटल from its compound, then such reaction are called displacement reaction. क्या है? During a metal replace another metal from its compound, then such reaction are called displacement reaction. Metal can actually be arranged as per their reactivity order. Thus, a more reactive metal will always displace a less reactive metal from its compound, but a less reactive, उसका उल्टा नहीं होता।
तो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज जान के रखिए कि ये सारे जो मेटल्स हैं ये आपका मेटल नहीं है, ठीक है। तो इसको ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये लेस रिएक्टिव मतलब ये पहले आते हैं। अगर किसी कंपाउंड में ये हैं और उनका इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये वाले जो हैं इनको हटा देंगे, हटा के उसकी जगह ले लेंगे, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट और यहाँ जिंक है। तो इसमें जो है कॉपर, अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, जिंक आ रहा है, ये रिएक्टिव है। ये क्या आ रहा है, जिंक, ये रिएक्टिव है। और कोई कंपाउंड कॉपर का कंपाउंड है, ये लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि कॉपर के कंपाउंड में ये जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, यही किया। अब ये कंपाउंड क्या, जिंक सल्फेट बना लिया, कॉपर सल्फेट हटा के वो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कभी कभी इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए, अगर मिक्सचर है किसी का उससे कॉपर को अलग करना है तो इसका यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि when zinc is react with copper sulfate solution then the copper will displaced by zinc as a zinc is more reactive than copper. Blue color of sulfate, ये जो इसका जो है क्या है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्पेयर खत्म हो, एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ बीकर। बीकर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे कराया जाएगा, इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें जो है कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या डालेंगे, जिंक। उसके बाद गरम करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद रिएक्शन होगा, रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर इसकी तली में यहाँ बैठ जाएगा और इसका जो ब्लू कलर है वह डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये इसका समझाने का मतलब है, ऐसे इसका रिएक्शन होता है प्रैक्टिकली में। मेटल का यूज क्या है, एप्लीकेशन। मेटल आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन, कार, सैटेलाइट। Some metal are used in making wire, some metal making ornament, मतलब ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर। तो ये सारे मेटल्स के यूज हैं। नॉन मेटल के यूज क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो क्या है, जीने के लिए, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होते हैं, सल्फर वगैरह, ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, ये जो है। सब मेटल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, पानी को साफ करने के लिए कुछ नॉन मेटल का यूज किया जाता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन से पानी साफ किया जाता है। सब मेटल आर यूज एंटीसेप्टिक, ठीक है, कई एंटीसेप्टिक हैं जो घाव वगैरह में लगाने का काम आता है, ठीक है। सम क्रैकर, पटाखा वगैरह में यूज किया जाता है नॉन मेटल्स को बनाने में। ये सारे नॉन मेटल की यूज हैं। So in this way your chapter is concluded. अब यहाँ समरी है, मेटल आर लस्टरस वेयर नॉन मेटल इज नो लस्टर, ये एक एग्जाम्पल। मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, तार, इससे तार बनता है, ठीक है, ये सीट बनता है। नॉन मेटल डू नॉट हैव देयर प्रॉपर्टी, ये नॉन मेटल में नहीं होती। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस नॉन मेटल नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट होता है। ऑन बर्निंग मेटल विथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है और वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और वो एसिड नेचर होता है, ठीक है। सम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज, और नॉन मेटल जो है जनरली पानी से रिएक्शन नहीं करते।
मेटल रिएक्ट विद एसिड और मेटल साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और मेटल जो है नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं, तो मतलब नॉन मेटल जो है जनरली पानी से भी रिएक्शन जनरली नहीं करते या बहुत कम करते हैं, उसी तरह एसिड से भी नहीं करते या बहुत कम करते हैं। लेकिन मेटल जो है पानी से भी करता है और एसिड से भी करता है। सम मेटल रिएक्ट विद बेस, कुछ मेटल जो है बेस से रिएक्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल जो है क्या कहते हैं, वो भी बेस से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। सॉरी, नॉन मेटल भी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया था जिंक से रिएक्शन। मेटल एंड नॉन मेटल इज बहुत ज़्यादा यूज होता है डे टू डे लाइफ में। सो चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।